लेवल के हो, वो क्या करते हैं जब ये नाम सुनते हैं इंडिटरमिनेट फॉर्म इन मैथ्स, तो उनके दिमाग में बहुत सारी, ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन मुझे आपको कुछ चीज समझाना है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं कि 1 और 0 लेने का मेरा एम आज का नहीं है। ये चीजें मैं स्टडी कर रहा हूं, कुछ हिस्ट्री के बारे में जान रहा हूं मैथ्स में, तो 1 और 0 में बहुत इंटरेस्टिंग टर्म्स मुझे, जब आप महसूस करोगे इस बात को लेके, तो आप ये समझना कि आपके मुंह से जो भी एक वर्ड भी निकलेगा या 2 वर्ड निकलेगा, जितने भी वर्ड निकल रहे हैं, उसका वेटेज। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखेंगे जो आपने थंबनेल में देख लिया होगा। हम लोग आज बात करेंगे इंडिटरमिनेट फॉर्म की, बात करेंगे क्या होता है इंडिटरमिनेट फॉर्म, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने क्या है, जो क्लास 8th लेवल के हो, चाहे जेई लेवल के हो, चाहे एनडी लेवल के हो, वो क्या करते हैं जब ये नाम सुनते हैं इंडिटरमिनेट फॉर्म इन मैथ्स, तो उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें आती है। आज वो मैं जितनी भी आपके पास में उस चीज को लेकर डाउट्स है, आज मैं क्लियर करूंगा। तो आज की वीडियो आप समझ लीजिए कि आप जैसे क्लास 8th का बच्चा है या 9th का बच्चा है, या जेई की तैयारी कर रहा है या एनडीए की तैयारी कर रहा है, या 12th में 11th में, ये वीडियो सभी के लिए है। और मैं एक बात कहना चाहूंगा क्लास 11th 12th एनडीए एंड जेई के बच्चों के लिए, मैं यहां पर जो भी आपको इंडिटरमिनेट फॉर्म बताऊंगा वो बेसिक टर्म में लेके बताऊंगा, तो आप इसको फंक्शन या लिमिट से आप इसको रिलेट कर लेना, इजिली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा बेसिक लिख को मैं यहां पे समझाने वाला हूं। तो पहले एक बात समझते हैं कि इंडिटरमिनेट फॉर्म जो है वो एक्चुअल में क्या होता है, अनडिफाइंड ऑपरेशंस होते हैं। क्या होते हैं? अनडिफाइंड ऑपरेशंस होते हैं। तो पहले एक बात ये समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए ऑपरेशंस क्या होते हैं। ऑपरेशंस का मीन्स ये होता है कि हम लोग मेनली क्या होते हैं, 4 ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं 2 नंबर्स के बीच में। एक हम लोग करते हैं प्लस करते हैं, एक हम लोग माइनस करते हैं, एक मल्टीप्लाई करते हैं और एक डिवाइड करते हैं। ये मेनली 4 ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो सपोज करो अगर मान लिया जाए मैंने ए और बी 2 नंबर ले लिए, तो ए प्लस बी किया मैंने, या ए माइनस बी किया, या ए इंटू बी किया, या ए डिवाइड बाई बी किया, तो इसके पास में जो रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट आपके पास में आना चाहिए, वो कोई वैल्यू आनी चाहिए। सीधी सी बात है, हम लोगों ने तो यही पढ़ा है ना, वो क्या आना चाहिए, वैल्यू आना चाहिए। अब वो वैल्यू जो है, अब उस वैल्यू की हम लोग बात करते हैं। कोई भी ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया, तो इस ऑपरेशन परफॉर्म में मेनली 2 चीजें हो सकती हैं। 99.9% ये होगा और 0.01% क्या होगा, ये होगा। और मैंने ज्यादा ही बोल दिया, 99.9999% होगा। ठीक है, ये समझना। ऑपरेशन करने के बाद आपके पास में जो रिजल्ट आएगा वो हो सकता है नोन वैल्यू आपको मिले। क्या मिले? नोन वैल्यू मिले। और हो सकता है अननोन वैल्यू मिल जाए। क्या मिल जाए? अननोन वैल्यू मिल जाए। ठीक है, 2 चीजें आपकी पॉसिबिलिटी यहां पर हो सकती है। डिटेलिंग करेंगे, अभी थोड़ा समझ लीजिए आप। नोन वैल्यू का मतलब यहां पर है, जैसे 2 + 3 किया, 2 + 3 = 5, नोन वैल्यू हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब जैसे 2 / 3 किया, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आपके पास वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर आप ये समझो कि अगर मैं 1 + 0 करता हूं तो वैल्यू आपके पास में 1 आ जाएगा, लेकिन 1/0 करता हूं तो कुछ प्रॉब्लम है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बोल देता हूं कि इंडिटरमिनेट फॉर्म है, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें उसमें बदलेंगी। चलिए अब बात करते हैं, नोन वैल्यू है, तो इस नोन वैल्यू को ही हम लोगों ने क्या बोला है, डिटरमिनेट वैल्यू बोला। डिटरमिनेट वैल्यू बोला। ठीक है, डिटरमिनेट वैल्यू का मतलब यह है कि डिटरमिनेट फॉर्म है, इसका कंफर्मेशन यह है कि आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो और आपके पास में एज अ वैल्यू रिजल्ट मिल जा रहा है आपको। लेकिन अननोन में क्या है, अननोन में आप ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली ऑपरेशन करने के बाद, ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद 2 नंबर्स के बीच में आपको एग्जैक्टली वैल्यू क्या मिल रही है। आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो कि आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है। तो इस तरीके के फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये समझ में अभी क्लियर हो गया। इनडिटरमिनेट का मतलब क्या है कि ऐसा टर्म या ऐसा हम लोग 2 नंबर्स के बीच में, या 2 फंक्शन हो गया, या कुछ भी हो गया, हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, परफॉर्म करने के बाद आपको अननोन वैल्यू मिल रही है, तो हम लोग उसको क्या बोल देते हैं, इंडिटरमिनेट फॉर्म बोलते थे, और उसको हम लोग अनडिफाइंड ऑपरेशंस भी हम लोग यहां पे बोले। ठीक है, तो अभी मेनली धीरे समझेंगे, अभी आएंगे, अभी परेशान होने की जरूरत नहीं। अभी तो स्टार्ट किया, थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन बहुत नॉलेज के टर्म्स में, मतलब आप ये समझ लेना कि अनडिफाइंड को लेके, इंडिटरमिनेट को लेके, इनफिनाइट को लेके आप सारी क्लैरिटी आप आज पा लोगे। ठीक है, चलिए अब एक बात करते हैं। अब ये ऑपरेशंस मैंने यहाँ पे परफॉर्म किया है, 4 चीजों का ऑपरेशन से आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। अननोन वैल्यू समझ में आ गया, अननोन वैल्यू समझ में आ गया। अब एक काम करते हैं, मैं कोई 2 वैल्यू लेके चलता हूं,
और दो वैल्यू क्या लेके चलता हूं, आप इस बात को समझ लो, आप टोटली फ्री हो दो वैल्यू लेने के लिए, लेकिन मैं क्या लेके चलता हूं, मैं वो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं 1 और 0 के लेके कर रहा हूं, 1 0 लेके कर रहा हूं। क्यों 1 0 लिया? देखो एक चीज है, आप इसके अलावा भी नंबर ले सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन मुझे आपको कुछ चीज समझाना है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं कि 1 और 0 लेने का मेरा एम आज का नहीं है। ये चीजें मैं स्टडी कर रहा हूं, कुछ हिस्ट्री के बारे में जान रहा हूं मैथ्स में, तो 1 और 0 में बहुत इंटरेस्टिंग टर्म्स मुझे पता लगे। शुरुआत में तो 1 को तो एज ए नंबर ही नहीं कंसीडर किया गया था, 0 तो बाद में आया था, आर्यभट्ट के टाइम पे आया था, ठीक है। तो इसलिए मैं ये दो नंबर को लेके चल रहा हूं और इन दोनों नंबर के बीच में ही मैं 4 ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। और एक टर्म और इंक्लूड करेंगे, अभी देखते हैं जरा। चलिए एक बात करते हैं, सपोज करो पहले मैंने 1 ले लिया और ए और बी दोनों 1 लेके चल रहा हूं, तो आप मुझे बताइए कि 1 प्लस 1 कितना है? एग्जैक्टली 2 आ जाएगा। क्या 2 नोन वैल्यू है? 2 नोन वैल्यू है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि 1 प्लस 1 एक नोन नंबर दूसरे नंबर, मतलब ये 1 प्लस 1 2 हो गया, इसमें कोई इश्यू नहीं है। चलिए अगर 1 माइनस 1 करेंगे तो भी आपके पास में रिजल्ट 0 आएगा, नोन टर्म है। 1 इंटू 1 करेंगे तो भी आपके पास में नोन टर्म है, कोई दिक्कत नहीं। और 1 डिवाइड बाई 1 करेंगे तो भी आपके पास में नोन टर्म है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अभी सही चल रहा है, अभी कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, 0 का लेके देख लेते हैं। 0 प्लस 0 किया, वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई, नॉन टर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। 0 माइनस 0 करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 0 टर्म आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया? 0 इंटू 0 किया, अब ये भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही हम लोग 0 बाई 0 करेंगे अब ये प्रॉब्लम करेगा। 0 बाई 0 प्रॉब्लम करेगा, 100% प्रॉब्लम करेगा। तो अब क्योंकि हमको पता ही लग पा रहा कि क्या कट जाएगा, कि ये कटने के बाद क्या आएगा, 0 आएगा कि 1 आएगा। कुछ बोलते हैं, जैसे मान लीजिए सेम नंबर लिखा हुआ है, 4/4 लिखा हुआ है, ये कैंसिल आउट हो जाता है, वैल्यू 1 आ जाती है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए था, कैंसिल आउट होकर इक्वल टू 1 आ जाना चाहिए था। अब कुछ लोग ये बोलते हैं कि अगर आपके मान लीजिए न्यूमेरेटर में कोई भी टर्म लिखा हुआ है, डिवाइड में कुछ भी करो तो वैल्यू 0 आ जाती है। मान लो a कर देता हूं या 4 कर देता हूं तो वैल्यू 0 आ जाती है। इसका मतलब बड़ी प्रॉब्लम है यार, ये तो जब 0 के साथ में ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं डिवाइड का, तो ये क्या कुछ अलग ही ये रोल दिखा रहा अपना, क्लैरिटी नहीं मिल रही। इसका मतलब मेरे पास में 0 बाई 0 को लेके एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, तो मैंने एक काम कर लिया कि मैंने 0 बाई 0 को एक अलग टर्म्स में लिख लिया कि ये भैया कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट कर रहा है। तो ये क्या है? क्या ये 0 बाई 0 का इनडिटरमिनेट फॉर्म हो सकता है? डिटेल में जानेंगे, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 0 बाई 0 मैंने देख लिया, आपने एक यहां से निकाल लिया, ठीक है। तो इसका मतलब 1 का ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया, 0 कर लिया। अब एक काम करते हैं, 1 और 0 का परफॉर्मेंस एक साथ लेके करते हैं, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, चलिए 1 प्लस 0 लिया, चलो कोई दिक्कत नहीं, 1 आ गया। 1 प्लस 0 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, 1 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या किया? 1 माइनस 0 किया, तो भी कोई दिक्कत नहीं भैया, चलो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आप 0 माइनस 1 भी कर सकते हो। मेरा मतलब है नॉन वैल्यू से है, यहां पर नॉन वैल्यू से है, मतलब डिफाइंड वैल्यू से है। डिफाइंड भी अपने टर्म में अलग चीज होती है, वो देखेंगे, बट नॉन वैल्यू से है। तो 0 आप -1 भी नॉन वैल्यू आप देख सकते हो। उसके बाद 1 इंटू 0 से किया, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। लेकिन जैसे ही मैंने 1 डिवाइड बाई 0 किया, अब एक फिर से प्रॉब्लम आ गई। तो 1 डिवाइड बाई 0 क्या होता है कि 1 को अगर मैं, ये तो कंफर्म है कि 0 बाई 1 जो है दैट इज 0, ये तो कंफर्म है, 100% कंफर्म है। तो 1 बाई 0 क्या होता है? 1 बाई 0 के लेके मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको बहुत ही ध्यान से देखिए जाके कि 1 बाई 0 मैंने आपको बताया है, ये आपकी 3 वैल्यू टर्म से मैंने प्रोड्यूस करके बताया। या तो 0 हो सकता है, या तो अनडिफाइंड होगा, या तो इनफिनाइट होगा। ये 3 चीजें मैंने लेके बताया था। मैंने बताया था कि 0 नहीं है, क्यों नहीं, आप देख लेना। अनडिफाइंड का टर्म हो सकता है या इनफिनाइट का टर्म हो सकता है, ये मैंने आपको डिटेल बताया हुआ, आप देख सकते हो। तो इसका मतलब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म तो नहीं है, पहली चीज, क्योंकि मैं पहले क्लियर करवा चुका हूं। आप पहली वीडियो देख लीजिए, दिस इज नॉट इनडिटरमिनेट फॉर्म, दिस इज द डिटरमिनेंट फॉर्म। इसका मतलब ये हुआ कि 1 बाई 0 को अनडिफाइंड या इनफिनाइट के टर्म्स में हम लोग ले रहे हैं। तो क्या अनडिफाइंड ले रहे हैं कि इनफिनाइट ले रहे हैं, आप जाके चेक कर लेना। लेकिन मैं अभी यहां पर क्या लेके चल रहा हूं? इनफिनाइट लेके चल रहा हूं। क्लास 12 के बच्चे, 11 के बच्चे, जेई के बच्चे इस बात को समझ रहे होंगे। लेकिन जब आप वो वीडियो देखोगे, क्लास 8, 9, 10 के बच्चे देखेंगे वीडियो, तो आपको पहले वो वीडियो देखना पड़ेगा। मैंने एग्जैक्टली एक्सप्लेन किया कि 1 बाई 0 क्या है, वो इनफिनाइट कब होता है, अनडिफाइंड कब होता है, मैंने एक्सप्लेन किया, वो आप देख सकते हैं। अभी लेकिन 1 बाई 0 को मैं इनफिनाइट लेके चलूंगा, और इनफिनाइट क्या है? दिस इज द डिटरमिनेंट वैल्यू।
इन्फिनाइट कंफर्म डिटरमिनेंट वैल्यू है। ये कंफर्म है कि इन्फिनाइट एक ऐसा टर्म है जो एंडलेस वैल्यू देता है, अनकाउंटेबल वैल्यू देता है, जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते, लेकिन डेफिनेट का पार्ट हो गया। डेफिनेट इन द सेंस कि उसकी वैल्यू हमको पता है, वो नॉन टर्म है। नॉन टर्म का मतलब यह है कि आपका ये डिटरमिनेंट वैल्यू में जाएगा। तो इन्फिनाइट समझ में आ गया। तो इसका मतलब 1/0 को हम लोग इन्फिनाइट लेते हैं, तो दिस इज नॉट अ अलग पार्ट, ये हमें क्लियर है। इसको 0/0 का टर्म में हम लोग नहीं लिखेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई भाई, ठीक है। चलिए अभी आपको क्लियर हो गया होगा इसमें एक बात तो, लेकिन हम लोग इन्फिनाइट के अच्छा ये भी बात है कि इन्फिनाइट तो हमें पता है डिटरमिनेंट टर्म है, लेकिन इन्फिनाइट की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता हमको। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम करेगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, एक टर्म्स का और ले लेते हैं, जिसका हम लोग ऑपरेशन करके देखते हैं भाई। एक टर्म्स का और ले लेते हैं भाई। चलिए ठीक है, एक एक टर्म लेते हैं। इसको मैं रफ कर रहा हूं भाई, ठीक है। हर एक चीज आपको क्लियर होगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, मैं कंफर्म आपसे बोल रहा हूं। बस थोड़ा सा आप ध्यान लगाते रहो, ठीक है। चलिए और एक चीज मैं और कर लेता हूं भाई, एक ऑपरेशन में और ले लेता हूं अलग से। वो ऑपरेशन क्या है देखिए जरा, समझिए जरा, कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई मतलब आप ये कह सकते हो कि अगर मैंने नंबर लिया a प्लस बी ले लिया, मैंने a माइनस बी ले लिया, a मल्टीप्लाई b ले लिया और a डिवाइड बाई b ले लिया, और एक ऑपरेशन पावर एक्सपोनेंस वाला भी ले लेता हूं, ठीक है। एक्सपोनेंट टर्म भी ले लेता हूं कि पावर आ सकता है, क्योंकि हमको समझना है कि समथिंग की पावर इंफिनाइट करेंगे या समथिंग की पावर 0 करेंगे या 0 की पावर समथिंग करेंगे तो क्या चीज हो सकती है। तो इसलिए मैं एक्सपोनेंट का टर्म भी लेके मैं यहां पे चल रहा हूं, ठीक है। तो चलो अब 1 0 से तो मेरा काम हो चुका है भाई। अब एक काम करता हूं, कॉम्बिनेशन बनाता हूं, 1 और इन्फिनाइट का कॉम्बिनेशन बनाता हूं, फिर 0 इन्फिनाइट का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, फिर इन्फिनाइट का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ठीक है। तो मैंने ये देखा भाई, यही 5 ऑपरेशन परफॉर्म करना है हमको, ठीक है। अच्छा एक काम कर लेते, पहले इन्फिनाइट का परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इन्फिनाइट प्लस इन्फिनाइट क्या होता है, ये भी जो लास्ट वीडियो देख चुका होगा उसको क्लियर हो गया होगा। इन्फिनाइट प्लस इन्फिनाइट 100% इन्फिनाइट होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। पिछली वीडियो जाइए देख लीजिए जाके आप। इन्फिनाइट होता है कंफर्म डिटरमिनेंट टर्म हो गया, इसका मतलब ये उस वाले टर्म में नहीं जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट कितना होता है, ये क्या होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं, पिछले वीडियो मैंने बताया। दिस इज द इनडिटरमिनेंट फॉर्म, मतलब इसके बारे में हम एग्जैक्टली नहीं बोल सकते हैं। तो ये कंफर्म इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट यहां पर पहुंच जाएगा आपका। दूसरा टर्म आपका इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट आ जाएगा। एक मैंने आपको और डिटेल में समझाया, वीडियो देखिए जाके, मजा आएगी आपको। उसके बाद इन्फिनाइट इंटू इन्फिनाइट क्या होगा, देखो प्लस समझ में आया, और इन्फिनाइट इंटू इन्फिनाइट करेंगे। देखो इन्फिनाइट मतलब बहुत लार्ज वैल्यू, दूसरा इन्फिनाइट का मतलब बहुत लार्ज वैल्यू, दो लार्ज वैल्यू को ऐड कर दोगे तो बहुत लार्ज वैल्यू, नॉन टर्म है। इन्फिनाइट लार्ज वैल्यू में से एक दूसरा लार्ज वैल्यू माइनस कर दिया तो क्या बचेगा, मुझे नहीं पता लग पा रहा, इसलिए इसको इंडिटरमिनेट में रख दिया है, इसलिए मैंने वहां पे उसको डाल दिया। एक आपके पास में इन्फिनाइट वैल्यू है, बड़ी वैल्यू है, उसमें बड़ी वैल्यू को और मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो और बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो भी आपका क्या आ जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। कंफर्म ये आपका क्या हो गया, ठीक है, नॉन टर्म हो गया। लेकिन इन्फिनाइट अपॉन इन्फिनाइट क्या होता है, अब ये प्रॉब्लम करेंगे। एक बड़ी वैल्यू में से एक दूसरी बड़ी वैल्यू को डिवाइड करोगे तो क्या होगा, मुझे नहीं पता, मुझे कंफर्म नहीं हो पा रहा। तो कंफर्म हम लोग फिर इसको अननोन टर्म में रख देंगे, तो इसका मतलब तीसरा आपको क्या मिल जाएगा, इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट का टर्म आपको यहां मिल जाएगा। तो ये समझ में आ गया, ये भी आपने यहां पर क्वेश्चन मार्क में लगा दिया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट आते हैं, 1 और इन्फिनाइट का कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं। चलिए 1 प्लस इन्फिनाइट कितना होगा, कंफर्म इन्फिनाइट होगा। सागर में एक लोटा पानी डाल दो जाके, तो उस ओशियन में या उस सी में, आप जो भी बोल लो, उसमें क्या कितना पानी बढ़ जाएगा। थोड़ा सा कहने का अजीब, क्योंकि आप ये नहीं बता सकते ना कि इंडियन ओशियन में कितने लीटर पानी है, नहीं कह सकते ना। आप बोलोगे इन्फिनाइट लीटर पानी है तो उसमें 1 लीटर पानी और डाल दो, इन्फिनाइट ही लगेगा भाई, ठीक है। दूसरा क्या है, 1 माइनस इन्फिनाइट करो, एग्जैक्टली क्या है, माइनस ही, मतलब देखो इन्फिनाइट आएगा वो नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। आप इन्फिनाइट -1 कर लो इसको, कोई दिक्कत नहीं, तो भी आपके पास में इन्फिनाइट आ जाएगी। प्लस माइनस से कंफ्यूज ना हो, अब ये समझ लो कि बहुत छोटी वैल्यू इन्फिनाइट में और ये बहुत बड़ी वैल्यू इन्फिनाइट, ठीक है। उसके बाद क्या है आपके पास में, 1 इंटू इन्फिनाइट, बड़ी वैल्यू में से आप 1 का मल्टीप्लाई कर दोगे, इट विल बी व्हाट, अच्छा इट विल बी व्हाट, यहां पे कितना आ जाएगा आपके पास में, ये आपका इन्फिनाइट आ जाएगा। लेकिन 1 डिवाइड बाई इन्फिनाइट करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 0, इट इज 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 1 के साथ में आपके
कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, एक चीज और बची हुई है, एक चीज और बची हुई है, 1 की पावर इन्फिनाइट बचा हुआ है। 1 की पावर इन्फिनाइट बचा हुआ, तो 1 की पावर इन्फिनाइट भी आपका सस्पिशियस हो गया। 1 की पावर इन्फिनाइट याद रखना, 1 की पावर इन्फिनाइट भी आपका डिटर्मिनेंट फॉर्म में नहीं होगा, क्योंकि हमको ये नहीं पता लग पा रहा है कि 1 को हम लोग जैसे 1 की पावर 4 लिखा है तो 4 और मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, लेकिन 1 जो है मल्टीप्लाई होकर कितने तक जा रहा है हमको क्लियर नहीं हो पा रहा, तो इसके लिए हमने इसको भी रख दिया। अभी देखते हैं जरा, अभी समझेंगे उसको, जो सस्पिशियस वो अलग कर दे रहा हूं, तो इसको मैंने अलग डाल दिया। ठीक है, 4 आपके पास में बन गया। ठीक है, अब एक काम और कर सकते हैं यहां पर। ठीक है, 1 का वाला पार्ट हो गया। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं भाई, क्या है हमारे पास में, इन्फिनाइट 0 ले लेते हैं, तो 0 प्लस इन्फिनाइट, इन्फिनाइट 0 माइनस इन्फिनाइट 0 मल्टीप्लाई इन्फिनाइट, वो सब अलग चीजें हैं। तो एक आपके पास में सस्पिशियस सिस्टम और बचता है, वो क्या है, इन्फिनाइट की पावर 0, ये भी आपका बचता है। ये भी इन्फिनाइट की पावर 0 आ जाएगा। दिस इज ऑल्सो इनडिटरमिनेंट फॉर्म के पोजीशन पे आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और आ सकता है भाई, ये क्या आ सकता है, 0 की पावर 0, 0 की पावर 0 भी आ सकता है, क्योंकि 0 की पावर 0 करने पे एग्जैक्टली क्या आ रहा है हमको नहीं पता है। 0 की पावर 0 आपके पास में क्या आ गया, दिस इज ऑल्सो इनडिटरमिनेंट फॉर्म आ गया। एक टर्म और बन सकता है, वो क्या बन सकता है, 0 इंटू इन्फिनाइट बन सकता है, और सारा का सारा टर्म मैंने यहीं से इंक्लूड किया हुआ है। सब देखो, कहीं पे मैंने कोई दूसरा नंबर यूज किया, नहीं यूज किया, तो सारा का सारा टर्म यहां पे इंक्लूड हो गया, 0 इंटू इन्फिनाइट। इसका मतलब ये 7 तरीके के टर्म आपको दिख रहा है, 7 तरीके का आपको टर्म दिख रहा है, जो कि थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। एग्जैक्ट ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा हूं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट का टर्म लेके आ रहा हूं, तो ये सोल्व नहीं हो पा रहा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे पा रहा, नोन वैल्यू नहीं दे पा रहा, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, इनडिटरमिनेंट फॉर्म में रख दिया। अब ये क्यों इनडिटरमिनेंट है, क्यों अननोन फॉर्म को ये दे रहे हैं, इसके बारे में डिटेलिंग करते हैं अभी हम लोग। ठीक है, कि आप एक ही वीडियो में समझ जाओ कि भाई एक्चुअल में क्या है चीज, क्या नहीं है, आप ये समझ में अच्छी तरह से आपको यहां पे समझ में आ जाए। चलिए एक एक करके उठाते हैं। ठीक है, एक एक करके उठाते हैं। ठीक है, देखिए जरा, ध्यान से देखिए जरा, क्या है हमारे पास में। सबसे पहले उठाते हैं इसको 0/0 को। ठीक है, पहला उठाते हैं 0/0, और एक काम करते हैं, इससे रिलेटेड आपके पास में 0/0 सेम चीज है, सेम आपका इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट पे भी आ जाएगा, सेम आपका 0 इंटू इन्फिनाइट आ जाएगा। मतलब ये 3 चीज एक ही से रिलेट करेंगे, तो हम उसको एक साथ रखेंगे। ठीक है, तो इसमें इशू नहीं है, अभी अभी क्लियर करता हूं मैं। ठीक है, और एक साथ आपको यहां पर 3 ऑपरेशन परफॉर्म करने को मिल जाएंगे, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक आपके पास में ये हो गया। ठीक है, अभी बताऊंगा कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए पहली बात करते हैं, ये इनडिटरमिनेंट क्यों है, ये अननोन वैल्यू क्यों दे रहा है, ऑपरेशन 0 को 0 में डिवाइड करो, अननोन क्यों दे रहा है, मैं इस बात को समझता हूं ध्यान से। ठीक है, ये ध्यान से देखते हैं। आप ये बताइए जरा, 0 इंटू 1 करेंगे, वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में, 0 आएगी। चलिए कोई दिक्कत नहीं। 0 इंटू 2 करेंगे, वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में, तो भी 0, कोई दिक्कत नहीं। 0 इंटू 3 किया, चलो अभी भी कोई दिक्कत नहीं भाई, बट 0 इंटू 4 किया तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो आप मुझे ये बताइए जरा ध्यान से, अगर मैं एक काम कर लेता हूं, इस 0 को इसके नीचे पहुंचा दूं, तो क्या 1 इक्वल टू 0/0 हो जाना चाहिए था। अगर ये मल्टीप्लाई में लिखा 0 तो 0 पहुंचा दिया, तो 0/0 बना जाना चाहिए था। अब ये रखा मैंने यहां पर 2 इक्वल टू कितना, 0/0 आ गया। 3 रखा मैंने यहां पर, तो 0/0 आ गया। 4 रखा मैंने यहां पर, 0/0 आ गया। तो एक बात मुझे दिख रही है कि 0/0 की वैल्यू तो 1 भी आ रही है, 2 भी आ रही है, और 3 भी आ रही है, 4 भी आ रही है। भाई ये क्या हो रहा है, अजीब बात चल रही है कि अगर आप एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो उसकी एक नॉन वैल्यू आनी चाहिए थी, तो ये नॉन वैल्यू भाई क्या प्रॉब्लम कर रहा है। देखो यहां पर तो आपकी सारी वैल्यू आपकी 1 के इक्वल टू 2 के हो सकता है कभी, या 3 के इक्वल हो सकता है, 4 के इक्वल तो हो नहीं सकता है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट होगा नहीं हो गया, ये कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट होगा नहीं। जब कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हो गया है तो हम लोग ये बोलेंगे कि 0/0 ऑपरेशन करने पर आपको कोई नॉन वैल्यू नहीं मिलेगी, इसलिए इसको हमने इनडिटरमिनेंट फॉर्म में डाल दिया। क्या कर दिया, इनडिटरमिनेंट फॉर्म में मैंने क्या कर दिया, डाल दिया। अब दूसरी चीज ये है कि अभी क्लियर हो गया, अभी कोई इशू नहीं होगा, ठीक है ना। अब मैंने क्या काम किया, 0/0 लिखा हुआ है, 0/0 लिखा हुआ है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 0 इंटू 1/0, और 1/0 को मैंने इन्फिनाइट लिखा हुआ है। तो आप बताओ 0 इंटू इन्फिनाइट का टर्म देखो क्लियर हो गया यहां से, ये भी आपका इनडिटरमिनेंट फॉर्म में आ गया। सेम प्रोसेस पे चलेंगे हम लोग, क्योंकि इसी से ही इस 0/0 से 0 इंटू इन्फिनाइट आया नहीं आया, ठीक है, क्लियर होगी बात यहां पे। तो इसका मतलब आप सेम प्रोसेस पे भी इसको प्रूव कर सकते हो। दूसरी चीज आप एक बात बताइए जरा ध्यान से, इसको मैं लेके चलता हूं 0 इंटू इन्फिनाइट मैंने लिया,
इसको इन्फिनाइट अपॉन 1/0 ले सकता हूं, इस जीरो को 1/0, और 1/0 कितना होता है इन्फिनाइट, इन्फिनाइट अपॉन इन्फिनाइट। बताइए फिर से ये इंडिटरमिनेट फॉर्म में आ गया नहीं आ गया? इसका मतलब 0/0 का अगर आपको क्लियरिटी है तो 100% इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट और 0 इंटू इन्फिनाइट आपको क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब 3 पार्ट आप यहां से एक साथ प्रूव कर सकते हैं कि दिस इज इनडिटरमिनेट फॉर्म, अनडिफाइंड ऑपरेशन आप ये कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं इसमें ना। अब ये देखिए इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट इनडिटरमिनेट क्यों होता है? जो वीडियो देख के आ चुका होगा वो तुरंत वीडियो के में आप तुरंत उसको कमेंट करिए कि सर मैं देख चुका हूं, मुझे पता लग गया है ये क्यों इनडिटरमिनेट फॉर्म है। मैं ओरली बोल देता हूं, लेकिन जिसको डिटेल में समझना है वीडियो में जा सकता है। मैंने आपको एक बात बताया है, क्या बताया है कि इंडियन ओशन के पानी में पैसिफिक ओशन के पानी को माइनस कर दो। अच्छा, प्लस करने में क्या होगा कि भी एक लार्ज नंबर को दूसरे लार्ज नंबर से ऐड करोगे तो और लार्ज नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक लार्ज टर्म को दूसरे लार्ज टर्म में माइनस करोगे तो एग्जैक्टली पॉसिबिलिटी क्या मिलेगी? क्या कोई लार्ज नंबर मिलेगा कि जीरो मिलेगा, क्या मिलेगा, मुझे नहीं पता लग पा रहा। एग्जैक्टली हम नहीं बता पा रहे ये कि हो क्या रहा है, तो इसकी वजह से आप ये भी बोल दोगे दिस इज अनडिफाइंड टर्म, इनडिटरमिनेट। अच्छा, ये भी आप कह सकते हो, देखो जरा ध्यान से, कि कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए इन्फिनाइट लिखा है तो इन्फिनाइट को मैं 1/0 भी ले सकता हूं भाई, और इस इन्फिनाइट का 2/0 भी टर्म हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो अगर मान लीजिए मैंने ये किया कि इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट किया तो अभी क्या हो गया, ये कितना आ जाएगा आपके पास में 1/0 माइनस का 2/0, या 2/0 ले लेते पहले, 2/0 अपॉन 1/0, 1/0 तो कितना आ जाएगा आपके पास में 0, और ये कितना आ जाएगा आपके पास में 2 - 1 1/0 आ जाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैं सेम वैल्यू लेता हूं तो कितना आ गया 0, तो कितना आ जाएगा 1 - 1, तो फिर 0/0 बन गया। अरे वो क्या रहा है? तो हम लोग ऐसा कोई टर्म नहीं लेते हैं जिससे आप क्लियरिटी ना कर पाओ कि मेरा एग्जैक्टली टर्म कैसा आ रहा। तो इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट की डिटेलिंग हम लोग पहले भी कर चुके हैं, तो इसमें भी आपको समझ लेना है कि इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट क्या है, आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म है। चलिए ये भी क्लियर हो गया, इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट भी हो गया। अब आपके पास में 3 टर्म बचे, एक ये बचा, एक ये बचा, एक बचा। चलिए डिटेलिंग इसकी करते हैं जल्दी से। समझ में आ रहा ना भाई? समझ लो भाई मेरे, क्योंकि मैथ्स को इंटरेस्टिंग अगर करना है तो आपको मैथ्स के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। और कोई ऐसा नहीं है कि आप मैथ सीख नहीं सकते हो यार, एक आपको चिंगारी आनी चाहिए, एक मन में चिंगारी आनी चाहिए यार, कि यार कुछ भी हो जाए मुझे ये समझ में आना ही चाहिए। देखो मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको एक दिन में समझ में आ जाएगा, मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको 10 दिन में समझ में नहीं आ जाएगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि एक दिन ऐसा आएगा कि आपको समझ में जरूर आएगा, और वो दिन का इंतजार करो। इंतजार करने का मतलब यह है कि उस दिन के बाद आप अपने आप को ये समझ लो कि आप बदल चुके हो, अपनी नजर में बदल चुके हो। जब आप अपनी नजर में बदल चुके हो तो दुनिया की नजर में बदलने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो आपने सुनी है, आपने देखी हैं, लेकिन आप सुन लिया है, आपने देख लिया, लेकिन वो आपको खुद में इंप्लीमेंट करना है। इसलिए मैं कह रहा हूं फोकस के साथ काम करते रहो। 100% मैं बिलीव से बोल रहा हूं बेटा, आप एक दिन कंफर्म उस चीज को आप महसूस करोगे, और जब आप महसूस करोगे इस बात को लेके तो आप ये समझना कि आपके मुंह से जो भी एक वर्ड भी निकलेगा या 2 वर्ड निकले या जितने भी वर्ड निकल रहे हैं उसका वेटेज होगा, मतलब उसकी वैल्यू समझी जाएगी, और उस वैल्यू को ही आपको बनाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हमारे पास में क्या है, 0 की पावर 0, 0 की पावर 0। ठीक है, 0 की पावर 0 में आता है। ठीक है, ये इनडिटरमिनेट है, इसको समझते हैं जरा। कोई बोलता है कि सर 0 की पावर 0 से क्या मतलब है, 0 रख देते ना, क्या दिक्कत है? चलिए मैं समझता हूं जरा। अच्छा, आप मुझे बताइए कि a की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, a की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। पहली कंडीशन लेके चल रहा हूं, मतलब किसी की पावर 0 होती है, दैट इज 0। अब मैं एक काम करता हूं, a की वैल्यू मैं ले लेता हूं 4। चलिए 4 की पावर 0 रख लिया, वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, कोई दिक्कत नहीं। चलो a की वैल्यू मैंने 3 रख लिया, 3 की पावर 0 रखा, वैल्यू कितनी आ गई, 1, चलो कोई दिक्कत नहीं। 2 की पावर 0 रखा तो भी 1 आया, 1 की पावर 0 रखा तो भी कितना आया, 1 आया। तो हम लोग 0 भी रख लेते तो 0 की पावर 0 कितना आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था। बहुत अच्छी बात है भाई जो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं ना वो पैटर्न के अकॉर्डिंग आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए। लेकिन जैसे ही मैंने एक ट्विस्ट किया, ट्विस्ट क्या, आप बताइए 0 की पावर 4 का मतलब क्या है, 0 इंटू 0 इंटू 0 इंटू 0, 4 वाले का वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, 0 सॉरी क्या लिख रहा हूं, इट्स अ 0 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी।
अब 0 की पावर 3 किया, चलो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, 0 इंटू 0 इंटू 0 तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। 0 की पावर 2 किया तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 इंटू 0 वैल्यू कितनी, 0 आ जाएगी। 0 की पावर 1 मतलब 0, तो अब 0 की पावर 0 करेंगे तो वैल्यू 0 आनी चाहिए, पैटर्न अकॉर्डिंग तो यही बनना चाहिए था ना। अब यहां पर 0 की पावर 0 कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और यहां पर वैल्यू कितनी 0 आ रही है, तो क्या 1 इक्वल टू 0 कभी पॉसिबल है क्या? जब 1 इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है तो कॉन्ट्राडिक्शन आपका यहां पर क्या हो गया, फिर से क्लियर हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो गया। तो कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट होने का मतलब यहां पर सीधा सा क्या हो गया, दिस इज नॉट अ डिटरमिनेंट वैल्यू। ये ऑपरेशन हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म का 0 की पावर 0 पे परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, सो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। तो दिस इज नॉट अ डेफिनेट, दिस इज नॉट अ नोन वैल्यू, तो हम लोग क्या बोल देंगे, दिस इज अ इनडिटरमिनेंट फॉर्म आ गया। क्लियर हो गई बात, यहां पे समझ में आ गया। अब आते दो टर्म बचा, एक बचा 1 की पावर इनफिनाइट बचा, और दूसरा क्या बचा, इनफिनाइट की पावर 0 बचा। ठीक है, एक काम करता हूं मैं, एक समझाता हूं आपको, दूसरा आपको खुद से करना है, सेम पैटर्न पे करना है, आप समझ जाओगे। चलिए एक काम करता हूं, 1 की पावर इनफिनाइट लिखा हुआ है, अगर मैं कहता हूं चलो मैं ये है तो इनडिटरमिनेंट फॉर्म, अननोन वैल्यू है, लेकिन मैं एक काम कर लेता हूं भाई, मैं लेट कर लेता हूं, लैम्डा वैल्यू इसके आ रही है, मैंने लेट कर लिया। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है लेट करने पर। अब लेट किया, लॉग दोनों तरफ लिया, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, और मैं बेस 10 पे ले रहा हूं। ठीक है, बेस 10 पे ले रहा हूं, तो कितना आ जाएगा, लॉग 1 की पावर इनफिनाइट बेस 10 पे ले रहा हूं, लॉग कितना आ जाएगा यहां पे, बेस 10, लैम्डा आ गया, नहीं आ गया, ये कितना हो गया भाई, इनफिनाइट आगे आ जाएगा, क्योंकि ये पता ही आपको लॉग m की पावर n इक्वल टू कोई भी बेस अगर लेता हूं तो m log a बेस, सॉरी ये n होगा, और ये कितना m आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो इनफिनाइट, और ये कितना हो गया, log 10 बेस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, log 10 बेस लैम्डा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। और log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0, किसी भी बेस पे log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0, आपको पता है। इनफिनाइट इंटू कितना आ गया आपके पास में, दैट इज 0 इक्वल टू log 10 लैम्डा। अब इनफिनाइट इंटू 0 इनडिटरमिनेंट फॉर्म था, तो आप यहीं से बोल सकते थे लैम्डा इनडिटरमिनेंट होना चाहिए, लेकिन अभी और देखते, क्या मैं इस इनफिनाइट इसको 1 ले सकता हूं यहां पर, और 0 को इक्वल टू 1 अपॉन इनफिनाइट और log 10 लैम्डा ले सकता हूं, और 1 अपॉन इनफिनाइट कितना होता है भाई, 1 अपॉन इनफिनाइट होता है 0 इंटू लॉग कितना आ गया, log बेस 10 लैम्डा आ गया, नहीं आ गया। ठीक है, अब ये बताइए, अभी कहोगे सर 0 का मल्टीप्लाई 0 इससे करेंगे कुछ वैल्यू 0 आ जाएगी, बट हमको तो लैम्डा पे काम करना है ना, लैम्डा पे काम करना। तो एक काम करते हैं, कुछ टर्म लेके चलते हैं जरा। एक काम किया, लैम्डा की जब वैल्यू मैंने 1 रखा, लैम्डा इक्वल टू 1 लिया मैंने, तो मैंने देखा कितना 0 इक्वल टू 0 इंटू लॉग 1 लैम्डा, ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, क्या होती है, 0 होती है। आपने देखा तो 0 इंटू कितना आ गया, 0 इक्वल टू 0 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। चलो लैम्डा इक्वल टू 1 पे 0, इसका मतलब क्या, लैम्डा की वैल्यू 1 हो जाएगी, इसका मतलब डिटरमिनेंट हो गया क्या, नहीं। अभी एक काम करते, थोड़ी सी और पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं। तो मैंने यहां पे क्या देखा कि लैम्डा की वैल्यू मैंने कितना लिया, 2 रखा, यहां पर कितना आ गया, 0 इक्वल टू 0 इंटू लॉग कितना आ गया, बेस 10 पे 2 आ गया। अब ये फिर से देखिए जरा, log 2 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0.3010 होता है। log 2 की वैल्यू बेस 10 पे 0.3010 होता है, उसका मल्टीप्लाई किसी से करोगे वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी, इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड, तो लैम्डा की वैल्यू 2 भी होनी चाहिए। एक काम करते हैं, लैम्डा की वैल्यू एक और ले लेते हैं, चलो 10 ले लेते हैं, तो कितना आ गया आपके पास में, 0 इक्वल टू 0 इंटू लॉग कितना आ गया, बेस 10 वैल्यू कितनी आ गई, 0 इंटू 1 आ जाएगा, फिर से 0 आ गया। तो इसका मतलब मैं देख रहा हूं कि 1 की पावर इनफिनाइट जब मैं लैम्डा निकाल रहा हूं, तो लैम्डा की वैल्यू आपके पास में 1 भी आ रही है, 2 भी आ रही है, 10 भी आ रही है, और भी सारी वैल्यू हो सकती है। ये कैसे हो सकता है, जब एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हमारे पास में उस ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद एक ही रिजल्ट आना चाहिए, कि एक से ज्यादा रिजल्ट कैसे आ गया, ये कैसे पॉसिबल है। तो ये कंफर्म हो जाएगा हमारे पास में कि 1 की पावर इनफिनाइट। अब कोई कहेगा सर कि 1 पावर इनफिनाइट का मतलब है 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू, ये इनफिनाइट तक लेके चले जाएं। अब प्रॉब्लम इसी चीज की, वो इनफिनाइट कहां पहुंच रहा है, समझ रहे, क्योंकि एक्सपोनेंट पे जा रहे हैं, तो अब इनफिनाइट का टर्म लेके जा कहां रहा है, हमको ये क्लियर करना पड़ेगा ना। तो समझ लो कि 1 की पावर इनफिनाइट का जो टर्म है वो कंफर्म इनडिटरमिनेंट फॉर्म पे आ जाएगा, वो अननोन वैल्यू पे आ जाएगा, इसीलिए वो अनडिफाइंड ऑपरेशन में चला जाएगा। ठीक है, अब ये वाला आपका होमवर्क है, यू कैन डू बाय योरसेल्फ। आप ये समझ लो, बताओ अगर आप ये क्लियर कर रहे हो कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है। देखिए मेरा ही एक एम है कि आपको
हर एक छोटी छोटी बातें, बड़ी से बड़ी बातें आपको मैं बताता हूं, 100% बताऊंगा। बस आप लोग अपना साथ देते रहना, ठीक है। बस यही चाहता हूं कि आप लोग अपना साथ बना के रखो और हम लोग हर एक चीज मुमकिन चीज सीखेंगे जिसमें आपको लगता है कि आपको मैथ्स थोड़ा आपके लिए हार्ड लग रहा है। ऐसा नहीं कि स्पेशली क्लास 11 12 या जेई के बच्चों के लिए, मैं सभी बच्चों के लिए ऐसा टर्म लेके आया करूंगा जो सभी को समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।